के नाम पर वोट लेना, जाति के नाम पर वोट लेना बहुत हो चुका। इन परंपराओं को बदलना होगा। समाज को विकसित बनाने के लिए सुदृढ़ होना होगा। सही ढंग का प्रचार करना होगा, सही मुद्दों को उठाना होगा, सही से वोट मांगना होगा और सही से वोट लेना होगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जारी है। उपचुनाव में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तमाम प्रलोभन के साधन हैं। प्रलोभन के साधनों में सबसे बड़ा साधन मांस खिलाना, मीट खिलाना, दारू पिलाना और पैसे देकर वोट लेना होता है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सबसे या देश के सबसे या कहें पूरी दुनिया के सबसे अनुशासित संगठन भारतीय जनता पार्टी के सबसे अनुशासित सांसदों में से एक विनोद बिंद बकरा पार्टी कर रहे थे। बकरा पार्टी उन्होंने भदोही में अपने कार्यालय पर रखी हुई थी। उसी बकरा पार्टी में विनोद बिंद के ड्राइवर के भाई के दोस्त आए हुए थे, जिनको सांसद के ड्राइवर यानी कि विनोद बिंद के ड्राइवर ने दावत दी हुई थी। उसी दावत में ये आए हुए थे। जो मांस परोस रहा था वो व्यक्ति जब इन अनुशासित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सही ढंग से नहीं परोस सका मीट, तो उस समय इस भारतीय जनता पार्टी के सबसे अनुशासित कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता उठा और लात घूसा चालू कर दिया। मामला कोर्ट तक पहुंच गया, मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने इन सारे मामलों पर 151 लागू करके 4 दोषियों को कोर्ट भेज दिया। अब मामला कोर्ट में उछला तो पूरे प्रदेश में फैल गया, मीडिया की सुर्खियां बन गया। आप सोच के देखिए कि किस प्रलोभन में भारतीय वोटर्स को फंसाया जाता है, किस प्रलोभन में जुटकर ये सत्ताधारी दल अपनी सत्ता को चमकाने का कार्य करते हैं और कितना खर्च करते हैं। ये बकरे की पार्टी, पैसे देकर वोट लेना, मुर्गे के नाम पर वोट लेना, जाति के नाम पर वोट लेना बहुत हो चुका। इन परंपराओं को बदलना होगा। समाज को विकसित बनाने के लिए सुदृढ़ होना होगा। सही ढंग का प्रचार करना होगा, सही मुद्दों को उठाना होगा, सही से वोट मांगना होगा और सही से वोट लेना होगा। आपको बता दें, विनोद बिंद वही विनोद बिंद हैं जिनके मझवा सीट छोड़ने पर, यानी कि वो 22 में मझवा से विधायक थे, इस बार 24 में उनको टिकट मिला और वो सांसद बन गए हैं भदोही के। अब वो सीट खाली हो गई है और मझवा सीट पर चुनाव है। आपको बता दें, इसी सीट पर समाजवादी पार्टी ने ज्योति बिंद को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि रमेश बिंद की बेटी है। इस जो सीट है, इस पे बिंद समाज का बहुत खासा प्रभाव रहता है। इसी सीट पर विनोद बिंद जो हैं बकरे की पार्टी कर रहे हैं और इस देश ही नहीं पूरी धरती के सबसे बड़े हिंदुत्ववादी, सबसे बड़े अनुशासित, सबसे बड़े पार्टी के रचयिता और सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट महाराज जी और उनके सूत्रधार, यानी कि जो उनके कल्याणकारी सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता है इस देश के, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या है ये? कब तक बूटी और नोट के नाम पर वोट मांगेंगे? कुछ कार्य करके दिखाइए जिससे लगे कि वोट देना चाहिए सरकारों को। मुझे तो नहीं लगता कि इससे वोट प्रभावित होते होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर नेता खिला रहे हैं तो नेता कोई काम ऐसे मुफ्त में तो करते नहीं हैं, वोट प्रभावित होने के लिए ही खिलाते होंगे। इसीलिए तो इस देश के नेताओं ने इस देश की पूरी आबादी को अनपढ़ और गंवार बनाकर रखा हुआ है, जिससे वो सिर्फ जाति के नाम पर वोट दे, नोट के नाम पर वोट दे, बोटी के नाम पर वोट दे। बाकी आप इन तमाम अनुशासित राजनेताओं के विषय में, इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े अनुशासित संगठन भारतीय जनता पार्टी के इस बकरा पार्टी के विषय में और तमाम ऐसे प्रयास जो कि जनता और वोटर्स को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं, उनके विषय में क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपके लिए ही कमेंट बॉक्स खाली छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। मैं हूँ आपके साथ गौरव विनायक।